नमस्ते, पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष। इस वक्त हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज और मोकामा ये दो सीटें हैं जब एनडीए की सरकार बनने के बाद और एनडीए की सरकार टूटने के बाद और महागठबंधन के बनने के बाद ये बिहार में पहला उपचुनाव हो रहा है। यहाँ कई फैक्टर्स काम करने वाले हैं। पहला ये कि अब भाजपा को चिराग पासवान जो है उनके लिए समर्थन में आ गए हैं और गोपालगंज और मोकामा में वो प्रचार करेंगे। आज गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव यानी उप मुख्यमंत्री बिहार वो भी आने वाले थे, लेकिन उनका रोड शो कैंसिल हो गया है। इस समय हम एक गांव में हैं और ये राजपूत समाज के यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ का राजपूत के साथ साथ यहाँ के लोग आखिर गोपालगंज में क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है इलेक्शंस। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गिरधर सिंह है। गिरधर सिंह। लालू प्रसाद यादव कहते हैं, तेजस्वी भी कहते हैं कि ये उनका गृह जिला है और दावा करते हैं कि जीत जाएंगे। गृह जिला है तो आज दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी तो 17 सालों से यहाँ पे गोपालगंज सदर विधानसभा की बात करें तो कभी नहीं जीत पाए। तो सिर्फ खोखले दावे करने से क्या फ़ायदा, और खोखले दावे पे हम लोग अपना प्रतिक्रिया भी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 17 साल से लगातार 5 टर्म से उनका उम्मीदवार यहाँ से हारा हुआ है। और गोपालगंज में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हमेशा एनडीए के पास 4 या 5 रहा करता है। और आपका लोकसभा में भी 4 बार से साधु यादव के बाद से लगातार एनडीए के पास में ही लोकसभा का सीट रहा करता है। इसलिए यहाँ तो मुँह दिखाने कभी आते ही नहीं है। अगर यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आ गए तो हमको लग रहा है कि मुंह में कालिख पोंछ के ही आना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि उन्होंने विकास तो कुछ यहाँ किया नहीं है। गृह जिला है और बस नाम का ही गृह जिला है उनका, बाकी काम का कोई कर्म क्षेत्र यहाँ नहीं है। साधु यादव चुनाव लड़ रहे हैं, राबड़ी देवी के भाई, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। क्या कोई फैक्टर है उनका यहाँ पर, क्योंकि पहले एक बार उन्होंने जीता, उसके बाद नहीं जीत रहे हैं जैसा कि आपने बताया। साधु यादव किस तरीके से? साधु यादव के साथ ऐसा है कि वो सत्ता में आना चाहते हैं, बस सत्ता में आना चाहते हैं। तो जब भी चुनाव होता है तो आके एक बार भाग आजमा लेते हैं, लड़ लेते हैं कि क्या पता कहीं जीत जाएं। यही गोपालगंज विधानसभा से 2-4 कभी गोपालगंज विधानसभा से लड़ते हैं, पिछले बार उसके पिछले बरौली में लड़े। तो आपको पता, जो आदमी गोपालगंज का सांसद रह चुका हुआ है, गोपालगंज का विधायक एक बार था विधान, बस वो बरौली बगल के विधानसभा में 3000 मत मिला उसको, साधु यादव को। तो उस साधु यादव के गोपालगंज में बात करने से क्या फ़ायदा। हमको लग रहा है कि साधु यादव तो यहाँ पे 1000 वोट में सिमट जाएंगे। बिहार की बात थोड़ी कर लेते हैं। बिहार में अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या बिहार वाकई में अभी सही है? नहीं, क्या सही है? बिहार में ऐसा है कि लालू तो जंगल राज के धोतक है ही, और इसके पहले बिहार के जनता हमेशा से जंगल राज को भगाना चाहती थी और 17 सालों से यहाँ से भगा दिए। और नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ में थे, भाजपा के साथ थे, तो एक तरह का माइंडसेट बना हुआ था। अधिकारियों में भी खौफ था, अपराधियों में भी खौफ था कि एनडीए की सरकार है, इसमें भाजपा भी साथ है। नीतीश कुमार का शासन नहीं था, इसमें एनडीए का शासन था। तो एक तरह का एक माइंडसेट बना हुआ था, अधिकारियों में, प्रशासन में या अपराधियों में खौफ रहता था। तो लोग अमन चैन में रहते थे। रातों रात सरकार बदलने से, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लालू राजनीतिक उनका जो कुनबा है उसमें 80% लोग अपराधी ही हैं। उन्हें उनके संगठन से लेकर उनके टिकट वितरण में हर जगह अपराधी बैठे हुए हैं। तो रातों रात माहौल बदल जाता है कि अगर जनता को लगेगा कि कल आरजेडी का सरकार आ गया तो यहाँ रातों रात अपराधी सजग हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि हमें बोलने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें को 5-6 महीना और साल भर लगेगा बदलने के लिए। रातों रात में बदल जाएगा, रातों रात अपराधी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ नेपाल में जाके छुपे हुए वो आ जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, कुछ यूपी में जाके बैठे हुए हैं वहाँ से आ जाएंगे। ऐसा है। आप लोग तो हमारे बगल का राज्य यूपी है, यूपी में भी ऐसे ही अपराधियों में दहशत था। अभी क्या है कि इनके सरकार के आ जाने से आम जनों में दहशत है, हम लोग में दहशत आ गया है। ऐसा हाल है। पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो अच्छे थे, अब राजद में आ गए तो बुरे हो गए। हाँ, बुरे हो गए,
ये तो बताने वाली बात है ही नहीं, तो बुरे हो गए। भाजपा के साथ रहेंगे तो वो उसका जो एक दूध से धुल दूध से नहीं, उसका जो एक पॉलिटिकल फ्रेम है उसमें उनको काम करना पड़ेगा। इसके वजह से तो भाग के गए। अगर नीतीश कुमार अच्छे होते तो रुकते नहीं। अभी क्यों 2 महीने पहले भाग गए? क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में सेट नहीं हो रहे थे। नीतीश कुमार को लग रहा था वो अब उनका अपना राजनीतिक माइंडसेट बदल चुका हुआ था। वो उसके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, वो सुशासन, बस नाम के ही सुशासन रह गए हैं। वैसे तो काम उनका देखिएगा तो सब दुशासन वाला काम है, लेकिन अब नाम के ही सुशासन हो गए हैं। नीतीश कुमार जो है कि सुशासन बस नाम के लिए रह गए हैं। कितना मानते हैं इस चीज़ को आप? बिल्कुल, सुशासन तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। पहले 5 साल उन्होंने जो काम किया 2005 से 2010 के बाद तो कोई काम हुआ ही नहीं बिहार में। और जो भी थोड़ा बहुत काम हो रहा था एनडीए की वजह से हो रहा था, गठबंधन की वजह से, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत काम हो रहा था। भाजपा के मंत्रियों का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कुछ काम किया था, कुछ इंडस्ट्री आ रही थी, अभी वो भी ख़त्म है। तो अभी क्या भविष्य है पता नहीं। अब जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की सत्ता में, यहाँ का चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। गोपालगंज में क्या लग रहा है आपको? गोपालगंज में इस बार कौन निकालेगा? गोपालगंज में मुझे कुसुम देवी का लग रहा है, भाजपा से जो उनको आगे निकल के आएंगी। कुसुम देवी जीत जाएंगी? जी बिल्कुल, आराम से, कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, आपके गांव में काम कराया था विधायक जी ने, जो पहले विधायक थे? हाँ, विधायक जी ने जो भी विधायक निधि से काम होता था उसमें उनका कोई कमीशन ऐसा कुछ नहीं होता था। जो भी विधायक, एक विधायक के स्रोत से जितना काम होना चाहिए, विधायक के हैसियत से जो भी काम होना चाहिए विधायक जी करते थे। यहाँ तक भी कुछ जन समस्याएं थी सदन में, उसका उठाना था, वो भी जाके सदन में उठाते थे विधायक जी अपने स्वेच्छा से। कोई कमीशन यहाँ कोई नहीं। अगर 10 लोग गए जाके बोले कि हमारे यहाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बोलते हैं विधायक जी राजपूत थे तो राजपूत, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी हर जाति के वर्ग, आज उसकी वजह से वो उसकी वजह से लगातार 20 साल से जीतना बिहार में कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ यादव लोग, अवधिया, मुस्लिम, कोयरी, कुर्मी, धोबी, हर लोग, इवन जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो आज इन्होंने व्यापारी, एक आप बोल रहे हैं बनिया को टिकट दिया है, बनिया को टिकट दिया है, वो तो व्यापारी वर्ग के लोग 100% तो विधायक जी के साथ थे, उनको वोट देते थे। और इन लोगों ने सोचा कि आज इनको दे देंगे तो बनिया का वोट काट लेंगे, लेकिन आज के उनके देने की वजह से उल्टा रिएक्शन हो गया है। बनिया 90% और विधायक जी के साथ हो गया है। मतलब क्योंकि एक गुप्ता जी जैसे लालू यादव सिर्फ नाम के ही गोपालगंज के हैं और यहाँ के लिए अभिशाप है, वैसे वो बनियों के लिए अभिशाप है। बाकी बनिया ईमानदारी से अपने काम करते थे, वो चोरी चमारी करके उनके ऊपर पैसे और धन अर्जन करना उनका काम था, क्योंकि उनको टिकट खरीदना है भाई, करोड़ों 2 नंबर का वो पैसा करते थे। अब आप और हम 2 दुकान है बगल में, एक दुकान ईमानदारी से रोज़ 100 रुपये कमा रहा है, हम बेईमानी करेंगे रोज़ 1000 रुपये कमाएंगे, तो हम दोनों का रिलेशन अच्छा रहेगा? वही था उनका काम। और उनको क्योंकि टिकट खरीदना था। अभी इसके पहले भी एमएलसी का चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, वो भी शायद अब मालूम नहीं, लेकिन वो भी कई करोड़ रुपए में देकर टिकट खरीद के लाए। तो राष्ट्रीय जनता दल का तो राजनीतिक पेशा हो गया। उन्होंने मतलब बिहार में राजनीतिक पार्टियां टिकट बेचती हैं? हाँ, राजनीतिक पार्टियां मतलब सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार, ये लोग जेबी पार्टी हो गए। जेब वाले पार्टी हो गए। नीतीश कुमार टिकट बेचते हैं, अपना जेब, आप समझिए कि जेब से पार्टी चलाते हैं। तब इसका मतलब ये है कि जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी नीतीश कुमार ने बेचा होगा? इसके वजह से तो उनको भागना पड़ा। इसके वजह से आप और हम 2 दोस्त हैं, अगर आपका हमारा विचार नहीं मिलेगा तो हमारा दोस्ती टूट जाएगा। ठीक है, एक समझने में, समझाने में एक समय लग सकता है, क्योंकि राजनीति है ना 5 साल के लिए। इसके लिए तो लोकतंत्र में बोला जाता है 5 साल के लिए विधायक चुनना है, 5 साल के लिए। क्यों नहीं वो लोकतंत्र बोलेगा हाँ वो निखन काम करो, हटाओ, नेक्स्ट 6 महीने में इलेक्शन, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन कराता है? तो एक समय था वो चले, लेकिन नीतीश कुमार का इसके वजह से वो भागम भाग लगा हुआ रहता है, तो उनके फ्रेमवर्क में वो सेट नहीं हो पाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो हर वक्त अभी यही प्रत्याशी अपना पैसा खरीद के लाए। वो 24/7 समाज सेवा नहीं है, समाज सेवी नहीं है। वो हमेशा सालों साल अपना धंधा करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो इनके ऐसे वर्कर हैं, पैसा लेके पहुंच जाते हैं, और जो ज़्यादा पैसा दिया खरीद के आया और आपका प्रत्याशी बन गया। असदुद्दीन ओवैसी के भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं, कोई फैक्टर यहाँ पर है उनका कुछ? हाँ, देखिए, इसके पहले कांग्रेस के गफूर बाबू के जो थे उनके पोता चुनाव लड़े थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और साधु यादव जी की भी लड़े थे। तो उस वक्त मुस्लिम वर्ग के लोग जो कि है और यादव वर्ग के लोग
ये लोग क्या किए थे कि अपना जो कि यादव वर्ग था जो कि महागठबंधन को छोड़ के आज जो कि एथी को वोट दिए थे साधु यादव को। तो इस बार भी हम आप ही लोग के जैसे न्यूज़ पे देख रहे हैं कि सब लोग जो कि है एथी के साथ है, असलम मुखिया जी के साथ में सब लोग है, मुस्लिम वर्ग जो कि है उनके साथ में है। मतलब फैक्टर एक काम करेगा, है ना। हाँ, तो इस बार कहीं ये AI मतलब असदुद्दीन अवैसी के आने के बाद से मुस्लिमों का थोड़ा जो वोट है वो कटेगा राजद। नहीं, देखिए राजद को पहले ही कट चुका है, तो बताने वाली बात थोड़ी है। पिछला जो यही जो चुनाव हुआ था इसी में जो कि है यादव लोग जो थे वो लोग अपने जात को वोट दे दिए थे साधु यादव को, और वो लोग कहाँ गठबंधन का पालन किए। तो उसी के लेकर अभी भी जो कि है मुस्लिम वर्ग जो है कि वो सब लोग असलम मुखिया जी के साथ में है। ठीक है, तो मतलब उनका भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर काम करेगा। क्या लग रहा है चाचा माहौल यहाँ पर किस तरीके से, क्या समीकरण है, जातीय समीकरण किस तरीके का है गोपालगंज में, जो लोग ताल ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे, इतने वोट से जीत जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? यहाँ भाजपा का पहले से जनाधार है और भाजपा के कुसुम देवी जी जीत रही हैं, और सुभाष सिंह के दिवंगत होने के कारण भी श्रद्धांजलि स्वरूप लोग कुसुम देवी को ही चुनाव में जिता रहे हैं। ठीक है, तो ये गोपालगंज की जनता है, ये गांव था, ये राजपूत समाज के लोग हैं। एक सवाल और आखिरी वाला, भाजपा क्या चेहरा उनके पास नहीं है बिहार में लड़ने के लिए, क्या कहे? नहीं देखिए ऐसा बात नहीं है। भाजपा एक ऐसा पार्टी है जिसके पास चेहरा बहुत से हैं। नहीं, बिहार की बात कर ले रहे हैं। बिहारी में बहुत से, गोपालगंज में भी बहुत से हैं, लेकिन श्रद्धांजलि गठबंधन लेके लड़ती है। देखिए गठबंधन लेकर लड़ने का, देखिए उस वक्त का जो माहौल था 1990 का जो 2005 तक चला, वो बहुत ही भयानक स्थिति था। जो गार्जियन है, आप पता कीजिएगा, आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर 19 का बात रहता तो आपका शरीर कहीं और मिलता, आपकी गाड़ी कहीं और मिलती, आपके परिजन, आप ही खुद गांव में नहीं आते हैं। बिहार के नाम सुन के, अब लालू जी का देन है कि पूरे बिहारी को गाली सुनना पड़ता है। अगर हम लोग बाहर कहीं चले जाएं काम करने, लोग जब जान जाते हैं कि बिहार का लड़का है तो उसको मार कर पीट कर भगा देते हैं लोग। इस तरह का माहौल उत्पन्न कर दिए थे लालू जी। बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने आज घोषणा की है कि चिराग पासवान जो है भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। आज ही घोषणा हुई है। ये कितना बड़ा फैक्टर काम करेगा चिराग पासवान वाला? देखिए चिराग पासवान के प्रति हम लोग जितने यूथ हैं वो चिराग पासवान जी के साथ में हैं। भाजपा, देखिए भाजपा के चिराग जी के साथ मिलकर अगर विधानसभा के चुनाव लड़ रही है तो पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक है, आज एक आखिरी सवाल ये भी है आप लोगों से कि आज जो है तेजस्वी यादव का रोड शो होना था, कैंसिल हो गया, मनोज तिवारी का भी होना है, तो क्या डर के कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हो गया? नहीं देखिए डर से कैंसिल नहीं हो गया, उनका कहना है कि छठ का पर्व है इस वजह से कैंसिल हो गया। नहीं देखिए वो तो उनके कार्यक्रम में भीड़ ही नहीं है। उनका जो कार्यक्रम हुआ है, अभी हम मोबाइल पे लाइव चलाए थे, दिवाकर यादव जी हम देख रहे थे, भीड़ ही नहीं था उनके कार्यक्रम में। और जब भीड़ ही नहीं था तो रोड शो होगा कहाँ से? तो एक बहाना कर रहे हैं कि छठ व्रत है इसी के लिए। आज तो है नहीं छठ तो 4 दिन बाद है। ठीक है, दादाजी हैं हमारे साथ, क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ। आपने अपने उम्र के हिसाब से कई सरकारें देखी होंगी, वो चाहे लालू यादव की सरकार हो, नीतीश कुमार हो, या फिर अभी फिलहाल की सरकार हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए सरकार किसी को हो, किसी का भी सरकार होने दीजिए, समस्या ये है कि वो पार्टी कितना अपने स्टेट के लिए और ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए क्या योगदान अपना दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर उस पार्टी का कोई योगदान नहीं है, मैं देख रहा हूँ बिहार में नीतीश कुमार साहब के टाइम में जब उन्होंने एजुकेशन को सौंप दिया मुखिया और सरपंच के पास टीचरों को सेलेक्ट करने के लिए, मुखिया और सरपंच कहीं टीचर सेलेक्ट करता है क्या? जो अनपढ़ है, जनरली आप देखिएगा बिहार में मुखिया सरपंच वही बनता है जो अनपढ़ है। तो अब ये लोग टीचर सेलेक्ट करते हैं क्या? स्कूलों का हाल देख लीजिए ना, जब वो टीचर ही नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं है, एक तो क्या कोई पढ़ाएगा? वो लोग पढ़ाएंगे क्या? तो ये एक बड़ी ज्वलंत समस्या है एजुकेशन का, क्योंकि वो लोग टीचर जब एक बार सेलेक्ट हो गए हैं
तो टिल देयर मतलब उनका जो समय होगा 60 साल के रिटायरमेंट वगैरह का, तो तब तक तो वो तो कोई योगदान तो एजुकेशन में दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ सुनिए, यहाँ IAS IPS बहुत ज़्यादा बिहार से जाते हैं ना। तो IAS IPS जाते हैं तो उसका श्रेय मैं अगर मेरे से आप पूछिएगा तो उसका श्रेय मैं इस सरकार को नहीं दे सकता। वो सारे लड़के बाहर गार्जियन भेज करके पैसा खर्च करते हैं। मतलब हम मानते हैं कि वो लड़के भले बिहार के हों लेकिन बाहर बाहर पढ़ते हैं वो सारे। मेरे घर में बच्चे हैं, एक IIT में है, एक वैसे IIM में। तो ये लोग हम लोग वहाँ इनको रख के पढ़ा पाते नहीं, संभव ही नहीं था। और उस पर कितना खर्च करना पड़ता है, हमें बाहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए बच्चों को। मतलब बस कहने के लिए है कि हम बिहार से हैं, बिहार से IAS IPS निकल रहे हैं, लेकिन असल में वो बाहर जाके पढ़ते हैं। समझ गया। ये थी गोपालगंज की जनता जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कुसुम देवी, जो कि पहले के विधायक रहे यहाँ के, उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी हैं, अब वो यहाँ से निकाल सकती हैं चुनाव। तो ये राजपूत समाज है गोपालगंज का, जो कि भाजपा के साथ जाता नजर आ रहा है। कैमरे के पीछे फरहान है, मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।